Our topic is subject, verb, agreement. Subject, verb, agreement. आ रहे हैं अभी हैं। चलिए, ये अपना टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। करते हैं स्टडी। कल कितना स्टडी किया हमने? कल कहाँ तक पढ़ा? टू क्या है? ठीक है, चलिए कल हमने स्टडी किया कि डबल सिंगुलर नाउन जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये हमारी बात हुई थी। ठीक है ना? डबल सिंगुलर नाउन को एक साथ करें तो प्लूरल में चेंज हो जाती हैं, ये आपको बताया था। और वर्ब जो है वो प्लूरल का ही उनके साथ में यूज होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया था कल। हो गया था भैया? एग्जाम्पल नहीं हुआ था? एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। मोहन एंड सोहन आर गुड फ्रेंड्स। देखिए, मोहन सिंगुलर नंबर है, सोहन सिंगुलर नंबर है, कनेक्टिंग विथ एंड, सो द वर्ब आर प्लूरल नंबर। ये अपना रूल है, प्लूरल नंबर। ओके, ये अपना रूल है। चलिए, ओके, हो गया। अब ध्यान देंगे आप। सपोज करें आप कि कोई भी बात जो कही जाती है वो बात अगर एक ही व्यक्ति के लिए कही जाए, सिंगल पर्सन के लिए काम दो हों या एक ही व्यक्ति के लिए कोई बात कही जाए, जैसे एक व्यक्ति एक टीचर भी है, सपोज करिए हियर आई एम ए टीचर एंड सपोज दैट मैं साथ में एक फार्मर भी हूँ, फार्मर किसान। तो दोनों की दोनों चीज़ें किसके लिए यूज हुई है? सिंगल पर्सन के लिए। यहाँ पर हम उसको प्लूरल नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सिंगल पर्सन के लिए अगर कोई डबल नाउन यूज हुई है तो उसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, सिंगुलर नंबर में ही रहेगा वो। चलिए एग्जाम्पल लीजिए इसका। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए। द collector and
प्रेसिडेंट है। द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट was present in the meeting, was present in the meeting। क्लियर? ध्यान दें, समझने की बात क्या है हमारे लिए, वो देखिए यहाँ पे कहा है द कलेक्टर और प्रेसिडेंट, द कलेक्टर और प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यहाँ पे क्या यूज किया? वॉज, सिंगुलर नंबर यूज किया है। ध्यान देंगे सभी लोग, इसमें बहुत गहरी, इसके अंदर बहुत गहरी इसमें अंडरस्टैंडिंग है, सभी लोग ध्यान देंगे। देखिए द कलेक्टर को लिखा तो इससे पहले आर्टिकल यूज किया द, और उसके बाद में यूज किया प्रेसिडेंट, एंड से हमने कनेक्ट किया। प्रेसिडेंट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया है। क्लियर? कोई आर्टिकल यूज नहीं है, सो सिंगुलर नंबर वर्ब यूज करिए। मीन टू से कलेक्टर जो था वो ही हमारे उस प्रोग्राम या मीटिंग का प्रेसिडेंट भी था, अध्यक्ष जिसको बोलते हैं भाई। एक तो नौकरी से क्या था, वो कलेक्टर था, और जिस मीटिंग में वो आया उस मीटिंग का उसको क्या बना दिया? प्रेसिडेंट बना दिया। समझ में आया क्या? नहीं आया? अरे कलेक्टर तो था ही, कलेक्टर को हमने बुलाया, किसी प्रोग्राम में बुलाया, तो कलेक्टर साहब आ गए, उस प्रोग्राम में जो आए उनको उस प्रोग्राम का क्या बना दिया? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बना दिया। समझ में आ गया? तो एक ही व्यक्ति को हमने दो पद दे दिए तो सिंगुलर नंबर यूज हुआ है। कैसे? द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। कलेक्टर और अध्यक्ष मीटिंग में उपस्थित था। अब देखिए आप और हम क्या कहेंगे, सर पता कैसे चले कि ये कलेक्टर हैं, इसी को प्रेसिडेंट बनाया, इसका कंफर्म कैसे हो? ठीक है, इसका कंफर्म कैसे हो कि कलेक्टर ही प्रेसिडेंट था? तो यहाँ पे वॉज आया, ये वॉज ब्लैंक मिलेगा एग्जाम में आपको, वॉज वर ब्रैकेट मिलेगा, कौन सा यूज करोगे? ऐसे। अब मैं इस सेंटेंस को फिर से लिखता हूँ, फिर से इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ, नंबर 3 के नाम से लिखूंगा। ठीक है, देखो क्या था, क्या है इसका मीनिंग? द कलेक्टर एंड द प्रेसिडेंट वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। समझे इसको अच्छी तरह से। अब सेकंड सेंटेंस को और थर्ड सेंटेंस को दोनों को कैलकुलेट करें और अपने आप से मीनिंग निकालिए इसका। क्या हुआ? समझ में आया कुछ? देखिए यहाँ पे द कलेक्टर, कलेक्टर से पहले द आर्टिकल यूज हुआ है, सेकंड में भी द आर्टिकल यूज हुआ है कलेक्टर से पहले। क्लियर? एंड से कनेक्ट किया है दोनों को, इसको भी एंड से कनेक्ट किया है, लेकिन प्रेसिडेंट से पहले इसमें क्या आ गया? द लगा दिया है। सेकंड सब्जेक्ट देखिए, द लगा दिया है, तो द लगा दिया इसलिए प्लूरल नंबर कर दिया इसको। क्या होता है इसका मतलब है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, उसका जो फर्स्ट नॉमिनेटिव है उसमें आर्टिकल द हो,
और सेकंड वाले में आर्टिकल नहीं हो तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों बातें एक ही व्यक्ति के लिए कही गई है। ओके, दिस शोज सिंगुलर नंबर एंड द कलेक्टर द प्रेसिडेंट मीन्स ये दोनों डबल हैं, दोनों में आर्टिकल आया द और द, तो ये डबल हो गया, इसलिए प्लूरल नंबर। समझ में आ गया? तो गेम क्या है इसमें कि अगर कोई डबल पर्सन के लिए यूज होंगे तो दोनों में आर्टिकल यूज होगा, और एक में आर्टिकल यूज होता है, एक में आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो वो सिंगुलर नंबर रहेगा। क्लियर? रूल बन गया है कि दो व्यक्तियों को एंड से कनेक्ट करें तो दोनों में अगर आर्टिकल है तो प्लूरल नंबर, और एक में आर्टिकल है तो सिंगुलर नंबर। क्लियर? लिख लीजिए इनको, और आपको बता दिया है द कलेक्टर प्रेसिडेंट, द कलेक्टर द प्रेसिडेंट वर्ब लिख दीजिए इसको। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई हल्का टॉपिक नहीं है, इसमें पूरा जान लगानी है, तब जाके अंडरस्टैंड होगा ही। चलिए आगे लिखो। स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में मिस्टेक बर्दाश्त नहीं है, इसलिए आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा ताकि ये कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। इस एग्जांपल में अपने आप को कंफर्म कर लें, ठीक है? देखिए, the manager and director एम को भी कैपिटल कर देता हूं। द मैनेजर एंड director of this school is very kind person is very kind man। ओके, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया आपका। नंबर कौन सा एग्जाम्पल का ये नंबर कौन सा है? ठीक है, अब इसको दोबारा लिखता हूं मैं, देखिए सभी। The manager and the director of this school are very kind man। लिख दीजिए ने दोनों को। समझ में आ गया? कंप्लीट हो गया ये। देखिए, द मैनेजर एंड डायरेक्टर से पहले देयर इज नो एनी आर्टिकल। ओके, सो दिस इज सिंगुलर नंबर, इज अ वेरी काइंड मैन।
एंड इन सेकंड आर्टिकल द एंड आर्टिकल द अगेन। देख लीजिए अच्छी तरह से, हो गया। तो ये डबल पर्सन हो गए हैं, सो आर, और साथ में यहां देखो MAN MEN, यहां भी डिफरेंस है। बाय द वे, अगर आपको द आर्टिकल से पता ना चल रहा हो तो एग्जाम में ये तो सेंटेंस पूरा होगा, ब्लैंक होगा, ओनली वर्ब। तो आप जाने तो देख सकते हो यहाँ पे मैन और मैन, ये भी डिफरेंस अपने आप दिख रहा है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल का रूल है। दोनों में आर्टिकल होगा तो प्लूरल नंबर, और सिंगल आर्टिकल है तो सिंगुलर नंबर। हो गया कंप्लीट। क्लियर? ये क्लियर ही है रूल अपना। चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। कंप्लीट नहीं होता कि बेटा आपका? अच्छा, उससे लिख लेना, ठीक है। ध्यान देंगे, सभी ध्यान देंगे वापस। बीच में एक बात बताऊं आपको, जैसे हम हर टॉपिक में अपने सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी, हर टॉपिक में सिंगुलर और प्लूरल की बात आएगी। कहीं पे सब्जेक्ट तो कहीं पे वर्ब की बात करेंगे हम। ध्यान देंगे, वर्ब और नाउन वगैरह जो भी हैं अपने, इनकी बात पे ध्यान देंगे। देखिए, कोई भी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर है कोई भी, तो उसमें एस और ES लगाते हैं हम। सिंगुलर वर्ब को शो करने के लिए हम एस और ES यूज करते हैं। क्या शो करने के लिए? सिंगुलर शो करने के लिए। लेकिन अगर हम किसी नाउन को प्लूरल शो करते हैं तो उसमें एस और ES ऐड करते हैं। ध्यान देंगे, फिर से समझेंगे सभी लोग। वर्ब को सिंगुलर शो करने के लिए एस और ES जोड़ते हैं, जबकि नाउन को प्लूरल करने के लिए एस और ES जोड़ते हैं। ध्यान रहेगा ये बात, भूलना नहीं है ना। हाँ, एस और ES जोड़ते हैं तो वर्ब में सिंगुलर के लिए और नाउन में प्लूरल के लिए जोड़ते हैं। ये बात बीच में आपको बताई, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नाउ रूल नंबर 3, थर्ड रूल को देखिए। ध्यान दें, अभी हमने डबल सब्जेक्ट यूज किया, जैसे मोहन की बात की, लिखना नहीं है, राम की बात की या सोहन की बात की, डबल सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो डबल सब्जेक्ट जो ही हम कनेक्ट करते हैं एंड से, किससे कनेक्ट करते हैं? एंड से कनेक्ट करते हैं डबल सब्जेक्ट को। तो हमने क्या कहा, डबल सब्जेक्ट को एंड से कनेक्ट करते हैं तो क्या बन जाती है? प्लूरल नंबर बन जाता है। ये अभी अभी हमने स्टडी किया है, रूल नंबर 2 में स्टडी किया, रूल नंबर 1 में स्टडी किया, सॉरी हमने, है ना, 2 रूल नंबर 2 में स्टडी किया कि एंड से दो सिंगुलर नाउन को हम कनेक्ट करते हैं तो प्लूरल बन जाता है। अब इस बात को हम यहाँ पे गलत साबित करते हैं, है ना। ये एक एक्सेप्शन कब बनता है उस बात को देखिए। इफ बोथ द सब्जेक्ट्स, जैसे मोहन एंड राम, दोनों के दोनों सब्जेक्ट अगर एक ही वर्ब को शो करते हैं, दोनों सब्जेक्ट एक ही वर्ब को शो करते हैं तो ये प्लूरल नहीं बनता, सिंगुलर ही बनता है।
क्या हो गया? चलिए एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्जाम्पल क्या है इसका वो देखिए, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट। ध्यान दें सभी और पढ़ भी लिया करें जो मैं लिखूं उसको। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट क्या है? ब्रेकफास्ट। ये देखो, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। देखो इधर ब्रेड और बटर को एंड से कनेक्ट किया है, एंड से कनेक्ट किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है? इज। आर नहीं होते ये, क्योंकि ये दोनों सेम मीनिंग को शो करते हैं। सेम मीनिंग, एक ही अर्थ को शो करने वाले डबल आइटम को जब एंड से कनेक्ट करते हैं तो सिंगुलर नंबर ही रहता है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लीजिए, वो क्या है देखो। हम बोलते हैं स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी wins the race, slow and steady wins the race। क्या हुआ इसका मीनिंग? विंस देखो सिंगुलर नंबर, जबकि स्लो और स्टेडी को एंड से कनेक्ट किया गया है। ओके, तो बड़ी बात क्या है, बोल के देख लें पता चल जाएगा। स्लो धीमे धीमे, एंड स्टेडी और कंटिन्यू, धीमे धीमे और कंटिन्यू विंस द रेस, रेस जीती जाती है। खरगोश एंड कछुआ बोलते हो ना, हेयर एंड टॉर्टोइज की ये मोरल है, हेयर एंड टॉर्टोइज की मोरल है ना, विंस आया इसमें। तो इस प्रकार से एंड से कनेक्ट होकर के भी सिंगुलर नंबर रहते हैं। आप इसको एक्सेप्शनल भी कह सकते हो कि अपवाद स्वरूप एग्जाम्पल है। चलिए आगे। अगर एंड आ जाए तो फिर वो इसमें ही ऐसे बोलर में कहाँ एंड आने से मतलब नहीं है, मीनिंग से मतलब होता है। मीनिंग अच्छा होना चाहिए दोनों का। लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को। रूल नंबर 3 है ये। रूल कुछ नहीं है, बोलने की जरूरत ही नहीं, एग्जाम्पल ओनली। रूल को अंडरस्टैंड करें और एग्जाम्पल लिखते चलें। हो गया। फोर्थ देखिए, नंबर 4 देखिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। इनको जो ही हम रिपीट करेंगे, रिपीट करते ही आपको सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिकल को रिपीट करेंगे तो सारे रूल आप खुद बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि रूल बहुत लंबे चौड़े हैं, उनको प्रैक्टिकल से आप सीखेंगे। लिखने से कोई नहीं है, बुक में लिखा हुआ है सब कुछ। चलिए, रूल नंबर 4, if there are
ईच, none, sorry, each, every, no one, none, each, every, no one, none, either of, either of. If there are each, every, no one, none, either of, ये वर्ड हैं either of. Either of before subject, before subject, before subject, then रूल क्या अपना, इफ देर आर ईच, एवरी, नो वन, नन, आइदर ऑफ बिफोर सब्जेक्ट, then verb is used singular number, या सीधा इधर then verb comes singular, then verb comes singular. क्या लिख रहे हैं बच्चे? ये रूल नंबर 4 है कि 3 होगा क्या? अच्छा, नंबर आप कर लीजिए अपना जो भी है, कौन सा नंबर आ रहा है वो नंबर चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये क्या है, हिंदी ध्यान दें, सब्जेक्ट अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले कौन वर्ड हो, ईच, एवरी, नो वन, नन, आइदर ऑफ, यस बिफोर सब्जेक्ट हो इनमें से तो वर्ब सिंगुलर नंबर आती है। ये अपना रूल है इसका। दीज वर्ड्स, सो दीज वर्ड्स, इफ दीज वर्ड्स आर बिफोर सब्जेक्ट, वर्ब विल बी सिंगुलर नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए इसका, ईच बॉय इज प्रेजेंट, ईच बॉय इज प्रेजेंट। आगे चलिए, everyone does this work, यानी each, every ये वर्ड सिंगुलर नंबर के साथ यूज होते हैं, ठीक है। लिख दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, आइदर ऑफ द टू servants, either of the two servants is there, either of the two servants is there, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? टू सर्वेंट्स, दो नौकर जो ही दिखेंगे हम आर लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले कौन आ गया? आइदर, तो इज आएगा। हिंदी बोल के देखें,
दोनों नौकरों में से एक वहां पर है, दोनों नौकरों में से एक वहां पर है ही बोलेगा। जबकि हमें दिखता क्या है, 2 सर्वेंट्स। ये दिखते ही हम देखने के आधार पे इज आर लगा देते हैं, जबकि बोलने के आधार पे इज आएगा। चलिए, ये हमारा रूल नंबर कौन सा था, 4। ठीक है, चलें आगे, लिख दीजिए इसको। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल लिखिए। नेक्स्ट रूल है, इफ two nouns joined with and but has each every with them then singular verb is used। ध्यान दें, पहले लिख लें इसको, फिर अंडरस्टैंड करें। लिख दिया है, समझेंगे इसको। देखिए, अभी हमने फर्स्ट रूल में स्टडी किया है, क्या कि डबल सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट होती हैं तो वो प्लूरल में चेंज हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 नाउन कनेक्ट होंगी एंड से, लेकिन उन नाउन्स के साथ में ईच और एवरी वर्ड अगर हो तो डबल नाउन होते हुए भी सिंगुलर में काउंट होती हैं। ये है इसका रूल। एग्जाम्पल देखिए, इसका पता लग जाएगा। देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ईच बॉय एंड ईच गर्ल was present there, देखिए, बॉय और गर्ल डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। अगर ये होता अ बॉय एंड अ गर्ल होता तो वर होता, यहाँ पे वर प्रेजेंट देयर, लेकिन दोनों के साथ में ईच वर्ड काम में आ गया, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो ये सिंगुलर नंबर में ही काउंट होता है।
ईच वर्ड काम में आ गया तो, अगर ईच नहीं होता तो ये प्लूरल नंबर में काउंट होता। ये अपना रूल है। चलिए इसका एक एग्जांपल और लिख लीजिए। एवरी मैन एंड एवरी वुमन इज गोइंग टू द विलेज फेयर, going to the village fair। हो गया। आज जितना स्टडी किया है रिवाइज करेंगे सभी, क्योंकि ये टिपिकल मैटर है। अगर ऐसे कैसे कल क्लास फेस करते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखिए ईच और एवरी सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। तो कल इस एंड को कंप्लीट करेंगे, एंड के कंसेप्ट कौन कौन से आए हैं। ओके, थैंक यू।